लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, इसको फ्लश आउट करने के लिए बहुत सारी थेरेपीज चलती हैं, बहुत सारे तरह के तरीके हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं। कहा जाता है कि इनको आप यूज करें, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। क्या इनका प्रयोग करना सही है, किस हद तक सही है? इतनी एडवर्टाइजमेंट चल रही है लीवर को डिटॉक्सिफाइंग थेरेपीज की, पैकेजेस की, क्या उनको लेना हर किसी के लिए ठीक है? सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी थेरेपीज दी जाती हैं लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। बहुत सारे ओवर द काउंटर आपको मेडिसिन भी मिल जाएंगी। ये टैबलेट लो, आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होगा, या ये एनिमा लो, आपका लीवर क्लीन हो जाएगा। क्या ये सब करना ठीक है? ऐसा है कि लीवर जो है इसमें सेल्फ हीलिंग की बहुत सारी टेंडेंसी होती है। अगर हम डाइटरी चेंजेस करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं, तो लीवर बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है, इसमें नेचर ने इतनी हीलिंग पावर दे रखी है कि ये सेल्फ हील हो जाता है। तो ऐसी जो मेडिसिन है कई बार फायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। तो कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडीज हैं जो कि लीवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। क्योंकि इस तरह की पिल्स हैं, थेरेपीज हैं, कई बार फायदे की बजाय नुकसान कर जाती हैं, जिस कारण लीवर डैमेज और भी बढ़ सकता है, ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेज में मिला है। प्रकृति ने लीवर के अंदर हीलिंग की पावर बहुत ज्यादा दे रखी है। ये अपने आप को खुद क्लीन कर सकता है। अगर हम अपनी डाइटरी चेंजेस ऐसी करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं, तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। सबसे बड़ी लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, या फिर सो कॉल्ड हम फ्लश आउट करने के लिए, अगर ये सब फैंसी टर्म्स ही लगती हैं क्योंकि लीवर में सेल्फ हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो पानी का इंटेक अगर ज़्यादा होगा तो लीवर अपने आप ही क्लीन होना शुरू हो जाएगा। पानी का इंटेक 8 से 10 गिलास अपने शरीर के हिसाब से आपको ज़रूर रखना चाहिए। उससे जो किडनी है, लीवर है, इनमें जो एक्सेस टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो पानी का इंटेक अगर आप कम करते हैं और बाकी आप पिल्स या कुछ भी लेते रहते हैं तो लीवर डिटॉक्सिफाई हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप वाटर इंटेक अपना प्रॉपर रखें। सेकेंड है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फैट कंटेंट जब लीवर में बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, या और भी कई सारी दिक्कत हो जाती हैं अगर हम लीवर की केयर नहीं करते। तो इसलिए हमारा आज का सेडेंटरी लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। एक्सरसाइज करने से हमें और भी हेल्थ बेनिफिट तो होते ही हैं, साथ में लीवर की हेल्थ भी अच्छी बनती है। डेली एक्सरसाइज करने से कैलोरीज का इंटेक जो अगर आपसे ज़्यादा भी हो जाता है तो वो भी बैलेंस हो जाता है, ठीक हो जाता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, अक्सर देखा जाता है फैटी लीवर वाले पर्सन्स में मोस्टली जो होता है लीवर जिनका डैमेज हो गया होता है, साथ में वजन भी ज्यादा होता है, तो वजन कंट्रोल में आता है। अगर हाइपरटेंशन की दिक्कत है, बीपी ज्यादा रहता है, तो वो भी कंट्रोल में आता है। आपका लिपिड प्रोफाइल अगर बिगड़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड और अन्य जो लीवर प्रोफाइल में दिक्कत आ रही है, वो भी इससे एक्सरसाइज से कंट्रोल में आती है। तो लीवर का जो डैमेज होता है वो एक दिन में नहीं होता, ये एक सीक्वेंस वाइज होता है। पहले माइल्ड होता है, फिर और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जाता है। अगर आप लीवर को अपने हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपनी एक्सरसाइज का रूटीन आप अपने 15-20 मिनट का ज़रूर अपने दिनचर्या में डाल लें। चाहे आप उसमें किसी भी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। उससे आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, साथ में लीवर की हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। अल्कोहल का इंटेक जो है आपको कम करना है। कहा जाता है कि अगर एक्सेसिव अल्कोहल ली जाती है तो उसके कारण भी साइंटिफिक रिसर्चेज में भी पाया गया है कि उसके कारण लीवर डैमेज होता है। तो अगर आप बिल्कुल बंद कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिमिट में रखें ताकि आपके लीवर को कम से कम डैमेज हो। इसके अलावा न्यूट्रिशन रिच फूड का लेना बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है अगर आप लीवर को हेल्दी रखना चाहते हैं। एक तरफ आप अगर फास्ट फूड खा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप लीवर को
ठीक करने के लिए कोई थेरेपी ले रहे हैं, कोई पिल्स मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो यूज़लेस हो जाती है अगर आप अपनी डाइट को सुधारते नहीं हैं। डाइट सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देखा गया 1/4 पॉपुलेशन इंडिया की जो है लीवर की डिजीज़ से परेशान रहती है। तो सबसे बड़ा कारण जो आ रहा है हमारा आज का सेडेंट्री लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है, खाने पीने की हैबिट्स जो है वो ख़राब हो गई हैं, उस कारण है। तो आप हेल्दी रिच फूड, न्यूट्रिशन से रिच फूड आप लें, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश आप लें, उससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। खाने में भी आप जो ग्रेन्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, जो है साबुत अनाज का प्रयोग करें, और हो सके तो आप जो रागी और ज्वार, बाजरा, इनका भी जो मोटा अनाज है उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे खाने में, तो लीवर की हेल्थ के लिए ये भी काफ़ी फ़ायदा देते हैं। बहुत सारी हमारी किचन की औषधियाँ हैं जो कि लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले बात करें तो लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। गार्लिक लहसुन है, इसका अगर हम नियमित प्रयोग करते हैं, आप सब्जी में, चटनी में, किसी भी रूप में गार्लिक का, लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो लीवर को हेल्दी बनाए रखने में ये काफ़ी मददगार है। सिट्रस फ्रूट्स हैं जो कि खट्टे फल होते हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, कीवी है, अगर ये आप यूज करते हैं प्रतिदिन तो उसमें विटामिन सी और अन्य चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जो कि हमारे लीवर की हेल्थ को अच्छी रखती हैं। इनमें फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, फैट के को भी ये धीरे धीरे कम करती हैं। अमरूद का सेवन भी लीवर की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये आप करते हैं तो आपका लीवर डिटॉक्सीफाई होता है। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, ऐसे में बेलगिरी बहुत फ़ायदेमंद है, लीवर को डिटॉक्सीफाई भी करती है और बिल्कुल नेचुरल और इजीली अवेलेबल होता है। बेलगिरी पे तो हर साल हर समय फल रहता है, उसका जूस, बेलगिरी का जूस आप निकाल के गर्मियों में लेते हैं तो लीवर को डिटॉक्सीफाई करने में काफ़ी मददगार है। टर्मरिक, हल्दी का प्रयोग करना भी लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए एक बहुत ही नेचुरल और इजीली तरीका है। बाकी तो हमारे इंडियन कल्चर ही ऐसा है कि इसमें हमारे पूर्वजों ने पहले से ही ट्रेडिशन को सेटअप कर दिया है कि हल्दी है हम हर सब्जी में डालते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ बिना हल्दी की सब्जी बनती है, तो हल्दी का प्रयोग है। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं या फिर आप हल्दी का, जैसे भी हम सब्जियों में, मसालों में पहले ही इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए हम एक नेचुरल सोर्स है। अखरोट का प्रयोग करना भी लीवर को हेल्दी रखने में काफ़ी मददगार होता है। रोजाना खाली पेट 1 से 2 गिरी अखरोट की रात को पानी में भिगो दिया, सुबह लिया जाता है, तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे लीवर को हेल्दी रखने में बहुत मददगार होता है। तो आप वॉलनट का और एलमंड्स का प्रयोग करते हैं, रात को भिगो कर लिए हुए, लिमिटेड अमाउंट में करना है, ओवर यूज़ नहीं करना, तो उससे देखा जाता है कि लीवर हेल्दी रहता है। बीट रूट, चुकंदर का प्रयोग किया जाता है, वो भी लीवर को हेल्दी रखता है। गाजर का इस्तेमाल करना भी लीवर को हेल्दी रखने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, साग है, ये भी लीवर को डिटॉक्सीफाई करती हैं, लीवर की हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। सेब का प्रयोग करना भी लीवर को हेल्दी रखता है, लीवर को ये डिटॉक्सीफाई करता है। सुबह खाली पेट आप सेब का इस्तेमाल करें, वो भी काफ़ी फायदा देता है। आपको अवॉइड जो करने हैं उसमें स्पेशली फैट्स को अवॉइड करना है। फैट्स जो है लीवर को डैमेज करते हैं, एक्सेसिव अगर हम उनका यूज करते हैं, स्पेशली जो ट्रांस फैट्स होते हैं और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो तो लीवर को डिटॉक्सीफाई, अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो उनकी एक्शन को भी वो, उसमें भी रुकावट डालती हैं। तो इसलिए जो ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट्स है, ज़्यादा तला भुना जंक फूड है, वो आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग डबल फ्राई करके समोसे, पकोड़े खाते हैं, वो भी लीवर को डैमेज करते हैं, तो इसलिए डबल फ्राइड जो आइटम्स हैं मार्केट में, जो टेस्ट के लिए तो अच्छी लगती हैं, वो खाना सेहत के लिए और लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। प्लांट बेस्ड ऑयल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लीवर को हेल्दी रखते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब में से जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर जो प्लांट से ऑयल इजीली अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, आलमंड ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, जहाँ का आपकी कंडीशन है, जहाँ का आपका एरिया है, उस हिसाब से जो प्लांट ऑयल अवेलेबल हो वो आप यूज करें खाने में, तो उससे देखा जाता है लीवर हेल्दी रहता है। एक्सेसिव शुगर का
इस्तेमाल भी लीवर डिजीज़ जिनको रहती है, लीवर जिनका ख़राब है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर एक्सेस में ली जाती है तो वो फैट को बढ़ाती है, क्योंकि शुगर अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है फैट में। तो बार बार अगर शुगर लेवल रेज होता है तो उससे इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। बार बार अगर हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, ओवर खाते हैं, तो उससे इंसुलिन बार बार ऊपर नीचे होता है, जिस कारण पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ में आ जाता है। लीवर जो होता है वो भी बार बार अगर इस तरह सीसा पैटर्न में इंसुलिन चलता है तो उससे दिक्कत में आता है। एक्सेसिव जो स्ट्रेस है, ज़्यादा तनाव, चिंता जो होती है वो भी लीवर को डैमेज करती है, क्योंकि उस समय हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर आप ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस लेते हैं तो उसके कारण देखा जाता है कि कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण कि अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो वही फिर इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। इंसुलिन का लेवल बार बार ऊपर नीचे होगा तो उसके कारण फिर फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, फैटी लीवर और लीवर संबंधी अन्य कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो इसलिए अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है। आप इसके लिए कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन, ध्यान लगा सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट को दूर करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। सूर्य नमस्कार के भी आप स्टार्टिंग में 4-5 साइकिल से स्टार्ट करके धीरे धीरे 12 साइकिल्स तक जा सकते हैं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इसमें सेल्फ हीलिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ये हम बार बार के बता रहे हैं कि इसमें सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में चेंजेस करते हैं तो इसमें सेल्फ हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कोई आपको आर्टिफिशियल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स लेने की, कोई थेरेपीज़ लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अपने खान पान में बदलाव करके आप इसको काफ़ी हद तक ठीक रख सकते हैं। जूस दिए जाते हैं, डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेक्सेटिव ड्रग्स का इस्तेमाल कराते हैं। इससे कई बार फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही हो जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से रहना। जितनी आप नेचर के पास रहेंगे, लीवर आपका उतना ही क्लीन रहेगा। नेचुरल जो एजेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी हद तक इसके अंदर हीलिंग टेंडेंसी लीवर में सेल्फ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इसको क्लीन करने में काफ़ी मददगार हैं। कई बार इन थेरेपीज़ के इस्तेमाल से इन्फ्लामेशन हो सकती है, कई बार माइग्रेन के अटैक्स हैं वो बढ़ सकते हैं, बेहोशी तक की हालत हो जाती है। एक्सेसिव डायूरेटिक्स या एक्सेसिव अगर लेक्सेटिव थेरेपीज यूज कर ली जाए थोड़ी बहुत हद में तो ठीक है। अगर सेल्फ मेडिकेशन में आजकल लोग ओवर द काउंटर पिल्स खरीदते हैं कि इससे लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, बट उसके कई बार साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। अगर आपने थेरेपीज लेनी भी हैं तो आप अपने किसी डॉक्टर की कंसल्ट ज़रूर करें। ओवर द काउंटर जो लीवर की मेडिसिन अवेलेबल हैं वो आप खुद से ना लें। स्पेशली अगर आप किडनी डिजीज़ से परेशान हैं या आप लीवर आपका सेकंड या थर्ड स्टेज फेलियर तक जा चुका है, ऐसे में अगर आप सेल्फ अगर कोई थेरेपी ले रहे हैं या कोई पिल्स ले रहे हैं तो उसको कई बार फ़ायदे की बजाय वो नुकसान कर सकती है। डायूरेटिक्स आप ले रहे हैं वो भी फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकती है। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं और आप लीवर डिटॉक्सिफाई कर सेल्फ करवा रहे हैं तो उसके कारण फिर आगे जाकर दिक्कत आ जाती है। कई बार आप बताते हैं कि ये जूस ले लो, लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो उससे फिर नुकसान हो सकता है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या आपको लीवर में कोई स्वेलिंग है, अगर आप ऐसे में लीवर डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स आप ओवर द काउंटर खरीद कर अगर यूज कर रहे हैं तो उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने लीवर की हेल्थ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखें। अपने लाइफस्टाइल से, डाइटरी चेंजेस से अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक्सपर्ट की ओपिनियन ज़रूर लें। ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल हैं लीवर के लिए उनको खुद से परचेज करके यूज मत करें, क्योंकि वो फ़ायदे की बजाय कई बार नुकसान भी कर सकती हैं। उम्मीद है हमारी लीवर से संबंधित आज की यह चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब ज़रूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियाँ लेने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।